चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ने आज हमसे एक इंटरव्यू में कुछ बातें की और हमारे जाने के बाद पता नहीं इनको किसने पकौड़े खिलाए थे या फिर कुछ और खिला दिया कि हमें तो चौरंगी घुमा दी लेकिन एक धमाका कर दिया। वो धमाका ये था हमारे जाने के बाद, क्योंकि हम यहाँ बैठे थे तो हमारे साथ चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र नाज़िमाबाद टाउन और म्यूनसिपल कमिश्नर इक़्तिदार अली जाफ़री जहाँ मौजूद थे, वहीं डायरेक्टर सैनिटेशन नहीं भाई सैनिटेशन ज़हीर अहमद मौजूद थे और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे और उसमें ये तय कुछ कर रहे थे। हमारे सामने भी कुछ बातें हुई थी, यानी ओज़ेटी शेयर कितना आ रहा है और टैक्स कितना कट रहा है, बढ़ी हुई तनख्वाह का क्या मसला है, रिटायर मुलाजमीन के चेक साइन हुए कि नहीं हुए, वो सब डिस्कस हो रहा था। लेकिन फिर हम उठ के निकल गए कि ये अपनी बात कर लें। बाद में सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन ने धमाका कर दिया और बताया कि हमारे पास जो भी वसाइल हैं वो यकीनी तौर पर सरकार भी कहती है और उसूल भी है कानूनी तौर पर कि अफसरान और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक़ का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पहले है, यानी तनख्वाहें पहले, रिटायर मुलाजमीन के चेक और उसके बाद फ्यूल, ये लाजमी है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स या तरक्याती काम जिसका कि हुकूमत सिंध फंड नहीं देती वो काम। तो इस मौके पर मीटिंग में तय हुआ और फिर क्या तय हुआ, पहले तो डायरेक्टर सैनिटेशन हवा में उड़ रहे हैं, सुना देते हैं भाई सुन लो, इनकी भी सुन लो, हम तो सुनाते रहते हैं, आप भी सुन लो, हम भी सुनते हैं, आप भी सुन लो, बर्दाश्त करो। और उसके बाद चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र नाज़िमाबाद क्या कह रहे हैं वो ऐलान इनके मुंह से सुनिएगा। और फिर इक़्तिदार अली जाफ़री म्यूनसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद टाउन ने भी शुक्रिया अदा किया। सुनिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़िमाबाद टीएमसी के टाउन चेयरमैन साहब के साथ, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के साथ, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। नाज़िमाबाद के एम्प्लॉय के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है, जो मैं चाहूँगा कि टाउन नाज़िम सैयद मुज़फ़्फ़र साहब अपने खूबसूरत अल्फाज से बताएं कि उन्होंने क्या धमाका कर दिया नाज़िमाबाद को बताने जा रहे हैं। मुज़फ़्फ़र साहब जी सर। अभी हमने एक मीटिंग की है और हमारे फाइनेंस के लोग भी हैं और एमसी साहब भी हैं और हमने मशवरे भी किए हैं दूसरे टाउन चेयरमैन के साथ भी, क्योंकि जब सैलरी बढ़ गई है और बढ़ के भी हमें ओज़ेटी भी मिली है तो इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन अगर हम ये पहले महीने से शुरू नहीं करेंगे तो ये एक लायबिलिटी है जो हमारे पास आती ही रहेगी और जमा होती ही रहेगी और मिला के हमने ये देना ही है। तो हमने हर मामले में ये कोशिश की है कि ये लायबिलिटी जमा ना हो, हाथ के हाथ क्लियर होता रहे। तो हमने इसमें रिटायर मुलाजमीन वगैरह के केस में भी हम यही कर रहे हैं कि हम हाथ के हाथ क्लियर करके रख रहे हैं। तो काफ़ी मशवरे वगैरह के बाद टैक्स 3 गुना बढ़ गया है तकरीबन। अब वो टैक्स तो देना ही है ना, वो साल के आखिर में जमा होता है तो वो एक लायबिलिटी के तौर पे सामने आएगा और बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आएगा। तो उसको अगर पर मंथ हम काट के अलग करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं और उसके बाद हमारी राय ये बनी है कि हम दे देते हैं और इंशाल्लाह जब ओज़ेटी आएगी तो देख लेंगे इंशाल्लाह। तो हम अब इंशाल्लाह अगस्त से ही यानी जुलाई से ही हम अपनी जो माली साल का आगाज़ है तो जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक सैलरी बढ़ा के देंगे इंशाल्लाह। जी सर, आप क्या कहेंगे सर? सर आप भी तो मुबारकबाद दे दें सर। सर एम्प्लॉय को मुबारक है, चेयरमैन साहब की खुसूसी इनायत है। हम थैंक यू तमाम एम्प्लॉय, तमाम लोगों को, मजदूर कश लोगों को, टाउन चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, म्यूनसिपल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वस्सलाम। सुना आपने, नाज़िमाबाद टाउन से अच्छी खबर आ गई है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि इनको सिर्फ हाथ पकड़ने की देर है। नाज़िमाबाद के चेयरमैन को महकमा फाइनेंस फ़ंड दे दे तो ये पेंशन ग्रेजुएटी फ़ंड भी दे देंगे, वरना तो यकीनी तौर पर दाल फ्राई तो ये खा ही रहे हैं लेकिन दुकान तो बंद नहीं करेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।